अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज और मुख्तलिफ फार्मिंग के रिलेटेड आपको इन्फॉर्म करता ही रहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइलेज के हवाले से। साइलेज जानवरों के लिए एक बेहतरीन गज़ा है और वो भाई जो लेबर की वजह से परेशान होते हैं कि लेबर मिल नहीं पाती या जब बारिशी सीजन होता है तो उस दौरान जो है प्रॉब्लम होती है चारा काट के जानवरों को डालने के लिए, तो उसमें भी ये आपको बहुत ज्यादा मदद देता है। और क्या क्या फायदे हैं, इस किस्म की बहुत सारी मालूमात आज की वीडियो में क्लियर की जाएगी। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट की वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम बताइएगा। सैयद ज़िया। कितने अरसे से साइलेज बना रहे हैं? तकरीबन 5 साल से कर रहे हैं जी। क्या क्या फायदे हैं इसके? इससे जानवर मजबूत होता है, सही ठीक है, दूध गाढ़ा होता है और दूध ज़्यादा होता है, ठीक है, और वही लेबर के जो प्रॉब्लम है वो आपके खत्म हो जाए। चारे से भी सस्ता पड़ता है। ये जानना चाहता हूँ कि अगर साइलेज बनाना है तो उसका क्या तरीकाकार है? तरीकाकार यही है कि आप मकई काश्त करें, ठीक है। जब आपकी 3 महीने की फसल हो जाती है, जब आपका जो दाना है मकई का वो दूध पे आ जाता है, ठीक है, तो उस टाइम आप उसका चारा बना के मशीन से आप उसको डंप कर दें। 20 से 40 दिन के अंदर वो तैयार हो जाता है, ठीक है। उसको एयर टाइट कर दें कि हवा ना लगे उसको। इसका कोई मौसम भी होता है साइलेज तैयार करने का या किसी भी मौसम में कर सकते हैं? किसी भी मौसम में कर सकते हैं। 40 दिन तक एयर टाइट रहेगा, उसके बाद खोल के जानवरों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सही जी। अच्छा, ये बताइएगा कौन कौन सी फसलें हैं कि जिनसे साइलेज तैयार किया जा सकता है? साइलेज सबसे ज्यादा तो मकई का ही चलता है, ठीक है। उसके बाद आप बाजरे का बना सकते हैं, आप जवार का बना सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर किसी आदमी के पास 10 जानवर है, 10 भैंसें हैं, तो उसे कितने एकड़ का साइलेज तैयार कर लेना चाहिए? ये एक बड़े दूध वाले जानवर के लिए पर डे 20 से 22 kg चाहिए। बड़े दूध वाले जानवर के लिए उस रेशो से आप लगा लें कि फी एकड़ में तकरीबन ये 4 से 500 मन निकलता है। सही जी। आम जो टोका होता है उसी पे साइलेज तैयार कर लिया जाता है या स्पेशल मशीनें होती हैं साइलेज के लिए? इसके लिए स्पेशल मशीन होती है। अच्छा, आप साइलेज यू पैकिंग की हुई है आपने, तो ये पैकिंग करके क्या सेल भी करते हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा कि साइलेज हमने देखा है, जैसे आपने वो बैंकर बनाए हुए हैं, कैमरामैन से कहूंगा दिखा दें जरा, अंधेरा हो रहा है वैसे भी, ये मिट्टी के बैंकर बनाए हुए हैं जी। मिट्टी के बैंकर में ये साइलेज तैयार किया जा सकता है? इजीली हो जाता है? इजीली हो जाता है। 5 साल से आप इन्हीं बैंकर्स में तैयार कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद ये जो आप इसके पैकिंग करते हैं तो कैसे पैकिंग की जाती है? इसके लिए पैकिंग मशीन है। सही, ठीक है, वो इसको पैक करती है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप सेल करते हैं तो ये तकरीबन कितने का बिक जाता है? ये एक जो है ये इसका मन के हिसाब से रेट है। अब जो मेरा रेट चल रहा है वो 360 रुपए मन है सही मार्केट में। और ये गांठ जो है ये 75 से 85 kg है। सही, ठीक है, 75 से 85 kg के दरमियान इसका वेट होगा। यानी 2 मन की कह सकते हैं? 2 मन की कह सकते हैं आप। ठीक, 2 मन कितने की हुई है गांठ एक? ये होगी 360 और 360 यानी 720 रुपए की एक गांठ है। सही जी। अच्छा, कौन सा इलाका कौन सा आपका? ये खाने वाला 79 टैनार। तो यहाँ कहाँ तक आप प्रोवाइड कर सकते हैं या पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में भेज रहे हैं, भेजा जा सकता है यहाँ से। खैर, मशीनें अगर चाहिए हो तो डस्का इंजीनियरिंग पे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर गिन चल रहा होगा डस्का इंजीनियरिंग वालों का। और मजीद जानना चाहता हूँ खराब होने के चांसेस क्या क्या होते हैं? खराब होने के चांसेस इसके सिर्फ एक ही हैं कि अगर इसको हवा मिलेगी तो यह खराब हो जाएगा। सही। जब तक इसको एयर टाइट रखेंगे तो आप इसको 2 साल 3 साल कितना भी अरसा रख लें इसको कुछ नहीं होगा। जब आपने बैंकर आया कि जब ये खुल जाता है, एक मरतबा खोल लिया खराब हो जाता है, पहले आपका बैंकर में होता है, उसके बाद आप इसको पैक करते हैं, तो इस दौरान जो हवा लगती है उससे ये क्या खराब नहीं होता? उससे खराब नहीं होता क्योंकि उसी वक्त दोबारा एयर टाइट हो गया ना। तो क्या समझते हैं कि कितना इजाफा हो जाता है दूध में ये साइलेज डालने से? तकरीबन दूध में 30%, 24 से 30% इजाफा हो जाता है। सही। कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दीजिएगा अपना और लोकेशन भी समझा दीजिएगा कि अगर कोई विजिट करना चाहे तो कहाँ आए? ये खानेवाल का गांव है 79 टैनार और राब्ता नंबर है 0300 62 18 779। तो जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।